आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने का फैसला ले रही है। खबर थी कि एलजी ने ऐसे किसी फैसले से इनकार किया है, मगर मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया है कि एलजी द्वारा जिस धार्मिक समिति के मंदिर तोड़े जाने के फैसले को नहीं होने का दावा किया जा रहा है, उसी समिति ने 22 नवंबर को दिल्ली के कई मंदिरों और बौद्ध स्थलों को तोड़ने का फैसला लिया है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई। उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। ये सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। आतिशी ने बताया कि अब नियम बदले गए हैं। यह समिति दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी धार्मिक समिति के फैसले होते थे उन्हें पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के सामने रखा जाता था, लेकिन पिछले साल से एलजी ने इस मामले को कानून व्यवस्था का मुद्दा बताकर अपने अंतर्गत ले लिया है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी और पिछले साल तक जो भी रिलीजियस कमेटी के फैसले होते थे उसको पहले होम मिनिस्टर के सामने रखा जाता था और अगर दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर उसको अप्रूव करें तभी किसी प्रकार का एक्शन, किसी प्रकार की तोड़ फोड़, किसी प्रकार की शिफ्टिंग किसी भी धार्मिक स्थल या मंदिर की होती थी। लेकिन पिछले साल दिल्ली के एलजी साहब ने यह आदेश दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होने के नाते केंद्र सरकार के अधीन आता है और एलजी साहब के अधीन आता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन मंदिरों की लिस्ट भी जारी कर दी जिसे उनके मुताबिक तोड़े जाने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में है, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं। कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि एलजी इस फैसले को फौरन वापस लें। उनकी सरकार दिल्ली के किसी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ने देगी।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।